हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। We at GD Goenka nurture the inherited potential of the child by experiential learning. In Atal Tinkering Lab, students will be working on artificial intelligence and robotics. Provision of boys and girls hostel contributes in holistic development of students. The sports infrastructure and coaches facilitate Goenkans in getting medals even at national level. School doesn't mean academics only. Along with good studies, we also transform students into an ideal personality, and that is something which stands us out. Admissions are open at DAV Thermal for session 2020. Kindly make a visit to DAV Thermal and explore the avenues for your child in advance. We at DAV Thermal gives our students roots to grow and wings to fly. Wish you and your ward happy and prosperous academic year 2020. प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का पर्दाफाश कर दिया गया है। ब्लाइंड मर्डर था ये। काफ़ी मशक्क़त के बाद CIA 2 ने इस सारे मामले का पर्दाफाश कर दिया। मेरे साथ दीपक जी हैं, इनसे बात के चलते हैं। सर पहले तो बताइए मामला क्या हुआ था। मामला 6 तारीख को थाना शहर में कंप्लेंट दी जाती है सुरेश शर्मा के द्वारा कि उनके जीजा जी हैं नरेश, जो नरेश प्रॉपर्टीज़ के नाम से सुखदेव नगर में उनका ऑफिस है, वो 6 तारीख रात्रि से मिसिंग है और इस पर सिटी थाना में 181 नंबर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक द्वारा ये इन्वेस्टिगेशन CIA 2 को मार्क की जाती है। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया गया कि नरेश शर्मा जो है ऑफिस से तो निकलते हैं लेकिन अपने घर नहीं पहुंचते हैं और नेक्स्ट डे करनाल बुढ़नपुर नहर में नरेश शर्मा की जो गाड़ी है वो नहर में मिलती है। तो लोकल पुलिस से सूचना मिलने पर हमारी टीम वहाँ पहुँचती है और घर वाले जाके शिनाख्त कर लेते हैं गाड़ी की, ये गाड़ी हमारी है। गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं थी, दोनों नंबर प्लेटें उतारी हुई थी। तो उसके बाद जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे चलती है तो स्काईलार्क से और जहाँ गाड़ी को डिस्पोज ऑफ करने का प्रयास किया गया था वहाँ तक के जितने भी रास्ते जाते हैं, 7 से 8 रास्ते हैं, उन सारे रास्तों की CCTV फुटेज कलेक्ट की गई और नरेश शर्मा का जिन आदमियों से पैसे का लेन देन था, क्योंकि उनका प्रॉपर्टीज़ का काम था, काफ़ी लोगों से उनके पैसा लेन देन था, उन आदमियों की एक लिस्ट तैयार की गई। और जब इन सारी चीज़ों का कंक्लूजन पे गए तो कंक्लूजन से पता चला कि भाई पुलकित मदान है, उससे भी नरेश शर्मा ने 15 लाख रुपए उनको दे रखे थे ब्याज पे पुलकित को और उससे 7 लाख रुपए लेने हैं। तो कल रात को जब पुलकित और उसके साथ में 2 लड़के राउंड अप होते हैं, उनसे जब पूछताछ की जाती है तो वो कन्फेस कर लेते हैं कि वो 6 तारीख को जो नरेश शर्मा जब ऑफिस से निकलते हैं वो स्काईलार्क पर उनको रुकवा लेते हैं हाथ इशारा करके, क्योंकि वो उनके नॉन थे, जानते थे उनके, क्योंकि पैसे का लेन देन था उनका आपस में। और स्काईलार्क पर से जब वो बैठ के निकलते हैं
सेक्टर 13-17 में पैराडाइज कार सेल परचेज का ऑफिस है पुलकित मदान का, वहाँ ले जाकर पुलकित, चेतन और सुनील वो नरेश शर्मा का वहीं मर्डर कर देते हैं। और मर्डर करने के बाद उसकी डेड बॉडी को नरेश शर्मा की गाड़ी में ही डाल के टीओस में, और सेम डे वहीं बुढ़नपुर नहर के पास करनाल डेड बॉडी को और गाड़ी को नहर में डाल देते हैं। सर, अभी तक की पूछताछ में के बताया उन्होंने कैसे उन्होंने प्लान बनाया था, कितने दिन से उनकी रैकी की जा रही थी और कितना मुश्किल होगा, क्योंकि आप बता रहे कि मोबाइल भी यूज नहीं था, कोई क्लू ही नहीं था आपके पास, कैसे फिर सारा मामला ट्रेस होगा? ये बेसिकली ये 15-20 दिन से लगे हुए थे इस काम में कि भाई नरेश शर्मा कब अकेले और इस ऐसी परिस्थिति में मिले कि किसी को शक ना हो। तो 6 तारीख को इनको मौका मिल जाता है, नरेश शर्मा अकेले निकलते हैं और वो स्काई लार्क पर जैसे ये रुकने का इशारा करते हैं तो गाड़ी रोक भी लेते हैं। और रही प्रयास की बात, यहाँ स्काई लार्क से और बुढ़नपुर नहर तक पहुँचने के पानीपत से जितने भी रास्ते हैं, उन सारे रास्तों को जब की सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करनी और नरेश शर्मा का जिन लोगों से प्रॉपर्टी का लेन देन था, और सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करने से जो नरेश शर्मा की गाड़ी है वो थोड़ी रफली आइडिया हो जाता है कि टीओस गाड़ी के आगे पीछे जितनी गाड़ियाँ चल रही थी, 15 से 20 गाड़ी 25 गाड़ियों का रफली हमारे पास आइडिया हो गया था। तो उन गाड़ियों के नंबर और उनके मालिकों को वेरीफाई किया गया। तो जो सस्पेक्टेड गाड़ी एक स्विफ्ट डिजायर आई थी जो गांव नारा के रहने वाले हैं उनके नाम है, लेकिन उन्होंने पैराडाइज सेल परचेज का जो ऑफिस है उसको सेल करने के लिए दे रखी है। तो यहाँ से ये मिस्ट्री है, ये सुलझती चली जाती है। पुलकित के साथ लेन देन था, 2 और आरोपी चेतन और सुनील बताएं, उनका क्या रोल था इसमें और कुछ पैसा देकर उनको बुलाया गया था मारने के? ये जो पुलकित है, जो पुलकित ने जो ऑफिस किया था पैराडाइज सेल परचेज का, वहाँ पर उसका पार्टनर चेतन शर्मा था। तो उसने ये सारी चीज़ें अपने पार्टनर को बताई और पार्टनर को लालच भी दिया कि पार्टनरशिप में थोड़ा तेरा हिस्सा बढ़ा दूंगा। और जब इनको यह लगा कि दोनों मिलकर इस काम को नहीं कर सकते तो उन्होंने तीसरे लड़के सुनील और नीति जो गांव चंदौली का रहने वाला है, चेतन का जानकार है, उसको इस योजना में शामिल कर लिया। उसको भी उन्होंने 1 लाख रुपए का लालच दिया था। तो लाश कहाँ फेंकी गई वो जी बता रहे हो, 5 दिन के रिमांड पे भी लिए गए हैं, तो अभी तक क्या बताया इन्होंने? इन्होंने बताया कि गाड़ी को नहर में डालने से पहले वो डिक्की से, जो गाड़ी की डिक्की है उससे जो नरेश शर्मा की लाश को निकाल के पहले लाश को गाड़ी में उसे नहर में फेंकते हैं, उसके बाद वो गाड़ी को नहर में डाल देते हैं। तो सारे तीनों पकड़े गए हैं, कोई और भी आरोपी इसमें? नहीं, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में अभी किसी चौथे का नाम नहीं आया है। 5 दिन के रिमांड पे हैं और जितने भी साक्ष्य हैं उनको जुटाने का पुलिस प्रयास करेगी और साथ के साथ नरेश शर्मा की जो डेड बॉडी है उसको ढूंढने का प्रयास करेगी। इसके लिए उपायुक्त महोदय को पत्राचार किया गया है और गोताखोर और नाव दोनों टीमें जो हैं ऑन द स्पॉट हैं और तलाश जारी है। मेरे को दीपक कुमार थे, CIA 2 के इंचार्ज थे। ब्लाइंड मर्डर की उत्ती सुलझा दी गई है, 5 दिनों का रिमांड पर तीनों को लिया गया है। काफ़ी अहम थे सुराग जुटाने, जैसा कि बता रहे थे कि ना उन्होंने मोबाइल यूज किया था, ना ही अन्य कोई क्लू था, लेकिन इसके बाद भी ब्लाइंड मर्डर को सुलझा लिया गया है। फिलहाल गोताखोर की मदद से मृतक नरेश है उसकी डेड बॉडी को रिकवर किया जाएगा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. पच्चीस सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में।
लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में, साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम जीटी रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।